हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुहास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संचालक व संस्थापक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली 40। जी हाँ, फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19 128। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, 2 महीने से हमारी काफ़ी श्रृंखला चली हुई है मशरूम के बारे में, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें और अपने मशरूम उत्पादन बढ़ा सकें। तो हमने एक ये सीरीज चला रखी है कि मशरूम फार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हर एक मशरूम उत्पादक को जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो शुरू में हमने शुरू किया था, जैसे आपको बताया था कि मशरूम उत्पादन की या मशरूम फार्म की प्राथमिक आवश्यकताएं एक नज़र में। तो उसमें आपको हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे ज्ञान है, पूंजी है, ज़मीन है, जल है, मशरूम गृह है, मशरूम कंपोस्ट है, मशरूम स्पॉन है, केसिंग मृदा है, प्रबंध व्यवस्था है, मशरूम की बीमारियों, कीटों एवं संक्रमण से बचाव व इलाज है, और सर्वोत्तम बाजार एवं बिक्री व्यवस्था है। तो ये आप उसमें देख भी सकते हैं। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको ले रहे हैं। तो इसी चल कर जैसे हमने आपको अभी तक थोड़ा विस्तार में बताया है, ज्ञान के बारे में बता दिया, पूंजी के बारे में बता दिया, फिर आपका जो है आपका ज़मीन के बारे में बता दिया, ज़मीन के बारे में बताने के बाद आपको जल के बारे में बता दिया, मशरूम गृह के बारे में बता दिया, अब आपको मशरूम स्पॉन के बारे में बता दिया। देखिए दोस्तों, उपरोक्त कोई भी चीज़ अपने आप में कम महत्व नहीं रखती, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो अब सवाल आता है कि जिसमें आपने मशरूम लेनी है वो कैसा हो, मतलब मशरूम कंपोस्ट। ये हम आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है मशरूम फार्म की प्राथमिक आवश्यकताएं, और भाग है इसका मशरूम कंपोस्ट एक नज़र में, भाग 8। तो देखिए, हमने काफ़ी इसके ऊपर, आप जैसे जानते हैं बहुत से फार्मर, हम हर साल एक सर्वे कराते हैं, और मेरे आदमी जो है खागा सेंटर से और आपके बरेली सेंटर वाले, वो दोनों महापुरुष जो है ना, आपके पास जाते हैं, आपसे तरह तरह का सवाल पूछते हैं। तो आप सोचते हैं कि शायद डॉक्टर साहब वैसे ही कुछ करा रहे हैं। तो वो जो सर्वे करा रहे हैं उससे हमें आपकी गतिविधियों के बारे में या आप क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होती है। और फिर हमने उसके ऊपर 3 साल वो करके, और ये देखिए हमने 2 प्रपत्र छापे हैं इसके। आप समझ रहे होगे ये प्रपत्र जो है ना 1000-1500 में छप गए होंगे, लेकिन अगर इनका सारा आप खर्चा निकालो तो ये 3.5-4 लाख में पड़े हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें हैं, उनका आना जाना है, तेल का खर्चा है, TADA है, और फिर लगा के इसको, फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करके। तो ये विस्तार पत्रक हमारा 4 और एक विस्तार पत्रक नंबर 5, ये 4 विस्तार पत्रक जो हमने निकाला है वो निकाला है मशरूम उत्पादकों की सर्वे रिपोर्ट शाखा बरेली, और एक जो 5 नंबर है वो निकाला है हमने मशरूम उत्पादकों की सर्वे रिपोर्ट शाखा खागा फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये आप हमारे वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारे उन आदमियों से, और इनके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं और अपने सुधार कर सकते हैं। तो इस सर्वे रिपोर्ट में हमें जो ज्ञात हुआ, और एक बार नहीं बार बार पिछले 3-4 सालों से वही है, सर्वे करते हैं आदमी, आपको बताता भी है, लेकिन फिर भी अगले साल आप वही करते रहते हैं जो आप पारंपरिक तरीके से, या पारंपरिक तरीका तो नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि अंधाधुंध जो आप एक दूसरे को देख कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो साइंस है, विज्ञान है, वो एक तो ये होता है कि लैब से आपके फार्म तक पहुँचे, प्रयोगशाला से खेत तक, या प्रयोगशाला से आपके मशरूम फार्म तक। और दूसरा क्या होता है कि आपने ये एक दूसरे को देख के, किसान एक दूसरे को देख के करता है, तो वो भी एक तरीका है।
या किसान स्वयं करके देखता है। तो उससे भी जो है ना आदमी इधर उधर से कहीं किताब पढ़ ली, कहीं जो है ना नेट देख लिया, गूगल देख लिया, सर्च कर लिया, यूट्यूब देख लिया, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर वो करता है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने सर्वे किया ये बड़ा जो है ना हमें दर्दनाक आपकी जो है ना आपकी रिपोर्ट मिली है। तो दोस्तों मैं यहाँ इसके द्वारा आपको कोशिश करूँगा कि आप अपने तरीक़ों को सुधारें, क्योंकि जो आपके पास ट्रांसफ़र होती है, आप मजाक मानोगे इस चीज़ को, लेकिन मेरे को ऐसा देखने में मिला, हमारी सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है ये जीजा से साले को और साले से जीजा को ट्रांसफ़र हो रही है, ना कि किसी वैज्ञानिक के द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा या विभाग द्वारा या मशरूम उत्पादकों के द्वारा। आदमी जो है ना उनसे वो कर रहे हैं। आपस में हमने ये यहाँ तक भी देखने को मिला कि पड़ोसी ने पड़ोसी को या भाई भाई को भी ठीक से नहीं बताता है, और वो एक दूसरे का घूमता रहता है, वहाँ से जो है ना रैपर उठाता है या ये देखता है इसने इसमें क्या डाल दिया, तू भी डाल दे। और कई जगह तो हमें ऐसा देखा कि उनको तकनीकी पता ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपोस्ट में एक नज़र में जो बता रहा हूँ यही बता रहे हैं कि आप इसको सोचें। और बहुत से मशरूम वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छी मशरूम लेनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मशरूम कंपोस्ट और केवल मशरूम कंपोस्ट। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं। मेरे विचार से बढ़िया कंपोस्ट 50% आपके ऊपर इसमें कुल उत्पादन में 50% अपना योगदान देता है, और 50% वो जो बच गया है उसमें से 25% योगदान आपके अच्छे मशरूम स्पॉन का है। हमने मशरूम स्पॉन के बारे में आपका भी पिछला वीडियो डाला है, उसको आप देखिए। और तीसरा जो 25% बच गया उसमें आ गया आपका प्रबंध व्यवस्था। प्रबंध व्यवस्था में आपका किस तरह से आपने पानी देना है, किस तरह से आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, किस तरह से आपने उसका कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, वो सब चीज़ आ गई। बीमारियाँ आपने कैसे रोकनी है, मतलब फिर मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब उस चीज़ के ऊपर आता है। तो दोस्तों यहाँ हम बताएं आपको, आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, इंटरटेनमेंट और केवल इंटरटेनमेंट, और मैं हूँ इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों यहाँ मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है उस अभिनेत्री के ये इसको संवाद को देखते हुए कि अच्छी मशरूम उत्पादन, अच्छा कंपोस्ट और अच्छा कंपोस्ट, और आप अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा कंपोस्ट का सबसे पहली जो ज़रूरत है वो तो ये है कि पहले आप इसकी परिभाषा जानें कि मशरूम कंपोस्ट क्या होता है। ये देखिए, मशरूम कंपोस्ट की परिभाषा है कि कंपोस्ट एक चयनात्मक माध्यम मतलब खाद है जिसमें कवक जाल की वृद्धि एवं फलनकाय का निर्माण होता है। मतलब जो उसमें वो सारे तत्व होते हैं मशरूम के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह कंपोस्ट से पूर्ति होती है। इसके लिए अलग से तो ज़मीन में तो लगती नहीं, इसके लिए कंपोस्ट बनाते हो, कंपोस्ट में सारी चीज़ें होंगी और उनका जो पोषण है वो संतुलित आहार होना चाहिए। अगर आप अधिक डाल देते हैं वो भी नुकसानदायक है, और कम डालते हैं उसमें और वो आपकी उसमें कम डालने से वो आपकी पुअर कंपोस्ट कहलाएगी, तो वो भी आपको नुकसानदायक है। हमने सर्वे में कुछ ऐसा पाया कि 40 क्विंटल की भूसा, सूखा भूसा की जब हमने एवरेज ली, औसत ली, तो 2,000 रुपये से लेके और 16,500 रुपये तक का मटेरियल सामग्री आप उसमें डालते हो। जैसे खाद है, चिकन मैन्योर है, आपका ये आपके क्या कहते हैं चोकर है, आपकी जिप्सम है, मतलब जितनी भी सामग्री है, दवाइयाँ हैं, वो सारी की सारी। एक आदमी 40 क्विंटल भूसे का कंपोस्ट बनाते समय उसी को 2,500-3 हज़ार से लेके है, और दूसरा आदमी उसी कंपोस्ट को बनाने में 16,500-16,500 रुपये खर्च कर रहे हैं। जब हमने उनकी अलग अलग वो निकाली कि उन्होंने पैदावार कितनी ली है, तो दोस्तों आपको जानकर अचंभा होगा कि पैदावार में इतना कोई खास अंतर नहीं था कि भाई 16,500 रुपये लगाने वाला कुछ ज़्यादा पैदावार ले गया
है, और 2500-3000 रुपये लगाने वाला वो कुछ कम ले गया। हाँ, उसमें कम जरूर हुई है, और ये देखने में आया है कि उसकी पैदावार अगर आपको सही लेनी है तो ना आप उसमें ये वो बढ़ाओ। जैसे कि आप इसमें देखते होगे कि भाई इसमें क्या क्या होती है कंपोस्ट पूर्ति में, कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, सल्फर है, आयरन है, तथा थायमिन व बायोटिन जैसे विटामिन है, और कुछ एंजाइम्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी होनी चाहिए, और ये जब ये अच्छी होंगी जब आपका फार्मूला कंपोस्ट बनाने का, आपका फार्मूला बिल्कुल किसी मशरूम वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो, कहीं बढ़िया जगह से लिया गया हो, ये नहीं कि इधर उधर से कहीं से उठा लिया। वो फार्मूले बाकायदा टेस्टेड होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सोलन DMR है जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम का है, उनके जगह जगह जो है ना कई कृषि विश्वविद्यालयों में उनके जो है ना समुद्रमित खोज के प्रोग्राम भी चलते हैं, वहाँ पे भी वो फार्मूले टेस्ट होते हैं, और दूसरी गतिविधियाँ या प्रबंध व्यवस्था भी टेस्ट होती हैं, और फिर उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकलती है, और जब वो रिकमेंड होते हैं। तो एक तो ये कि आपको जो फार्मूला लो वो अच्छी जगह से, निश्चित जगह से, अच्छे मशरूम वैज्ञानिक से लो, और उस फार्मूले को अच्छी तरह से करो। दूसरी चीज कि जो आपने सामग्री ली है, जो आपकी सामग्री है, एक पहले भी हमने 2 महीने पहले एक वो निकाला था मशरूम अवशेष और सामग्री के बारे में, 2 महीने के करीब हुआ बटन मशरूम के, तो उसको वीडियो को भी आप इसके साथ साथ देख लेना। तो उसमें हमने सामग्री की जो अवशेष हैं एग्रीकल्चर के, क्योंकि आजकल भूसा बहुत महंगा हो रहा है, तो भूसे की जगह आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ले लें। अब एक बात मैं यहाँ आपको इस वीडियो में बता दूं कि किसी भी अवशेष की या किसी भी मशरूम में पड़ने वाली, कंपोस्ट में डलने वाली सामग्री के साथ, उसकी गुणवत्ता के साथ आप कोई कंप्रोमाइज ना कर लेना। उसमें ये नहीं कि भाई ये सस्ता मिल रहा है तो ये ले लें, ये चलो कोई बात नहीं, ये उससे सस्ता है तो ये ले लें। ये कोई लोहा लक्कड़ खरीद नहीं रहे आप बाजार में जाके कि आप या कोई केमिकल खरीद रहे हो कि भाई फलाना केमिकल है या फलाना लोहा है तो ये इतने उसका है, तो उसकी आप कोटेशन ले लो, जो सस्ता दे उससे आप खरीद लो। इसमें आपको गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है। अच्छी गुणवत्ता के आप अगर अवशेष इस्तेमाल करोगे, अच्छी सामग्री इस्तेमाल करोगे और उनको ढंग से करोगे, तरीके से करोगे। अब हमने एक जगह आपको हम बताएं, सर्वे करते समय हमें देखा, जैसे हमारा बाराबंकी क्षेत्र है, बाराबंकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काफ़ी मशरूम लगती है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि वो हर साल उसी रटे रटाए तरीके को करते हैं और हर पलटाई में इसमें वो देते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल डालते चले जाते हैं। तो इसमें उनका बड़ा नुकसान है और वो अच्छा कंपोस्ट नहीं बना पाते हैं, जिससे वहाँ पे दिन बहुत तगड़ी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। इसमें अगर एक मोटा सा हिसाब किताब में बताऊं तो इसमें जो आप मशरूम कंपोस्ट बनाओगे, इसमें 2T फार्मूला लगता है कि आपने जो कंपोस्ट बनाना है उसमें कितना टेम्परेचर देना है, कितना टेम्परेचर होना है, कितने टाइम तक वो टेम्परेचर रखना है, जब ही आप उसको अच्छा वो बना पाओगे। तो दोस्तों इसके बारे में इस आपका जो वीडियो है इसमें तो इतना ही बताया जा सकता है। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बना देते हैं तो उसको लोग बात देख नहीं पाते या अरुचिकर होने के बाद छोड़ देते हैं। तो आप अभी आपको एक नज़र में मैंने बताया कि क्या क्या आप कंपोस्ट में गड़बड़ करते हैं, कैसे आपको उसको अच्छा बनाना चाहिए। तो इसके बारे में हम आपको कम से कम भी 5, 7, 8, 10 वीडियो और बना के देंगे ताकि आप उसको अपनी जो गलतियां हैं कंपोस्ट बनाने में उसको सुधार सको और आप कंपोस्ट अच्छा बना सको। जब अच्छा कंपोस्ट बनाओगे तो दोस्तों अच्छी मशरूम लोगे, अच्छी पैदावार लोगे, अच्छी पैदावार लोगे, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो ज़रूरी है कि आपको बाज़ार में अच्छा भाव मिलेगा और आप अच्छा लाभ कमा सकते हो। तो यहाँ मैं इसी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि कंपोस्ट को ऐसे ही ना लें। और एक और हम आपको बात बता दें कि जो आपके फार्म पे कोई ऐसी लेबर है या कोई आपका ऐसा आदमी है जो कंपोस्ट को ये कहता है कि हमें तूड़ा सड़ाना है, तो दोस्तों उस कहने वाले आदमी को आप तुरंत उससे कन्नी काट जाओ और उसको फार्म से अपने से हटा दो, क्योंकि उसको तो
इसका ABCD ही नहीं मालूम, जो इसको कंपोस्ट को बनाने की बजाय सड़ाना बोलता है। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और आगे आप आने वाले वीडियो को इंतज़ार करो, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल प्रेस दबाएं, ताकि आपको मेरा हर वीडियो आपको समय समय पर जैसे ही हम निकालें आपको मिलता रहे। और जैसे ही 200 या 200-225 के करीब इसको व्यूज़ मिल जाएंगे, हम आपके लिए अगला वीडियो निकाल देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर अशोक कुमार, स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। फ़ोन नंबर आप एक बार फिर नोट कर लें, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 98-120-19-128, 98-120-19128। ओके दोस्तों, बाय।